क्योंकि ये जगह न सिर्फ धार्मिक है, बल्कि यहाँ की वाइब और एनर्जी कुछ खास ही होती है। तो आइए, हमारे साथ चलिए इस सुंदर यात्रा पर पावागढ़ दर्शन के लिए। भाई के साथ पावागढ़ के लिए निकला हूँ, माँ कालिका माता जी के दर्शन करने। बहुत उत्साहित हैं हम दोनों, क्योंकि ये जगह न सिर्फ हमारे साथ चलिए इस सुंदर यात्रा पर पावागढ़ दर्शन के लिए। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर। हमारी ट्रेन थोड़ी ही देर में आने वाली है और हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, मन में माता रानी के दर्शन की खुशी और भी बढ़ रही है। ट्रेन का इंतजार करते हुए हम आपको इस यात्रा के हर पल की झलक दिखाते रहेंगे। और लो दोस्तों, हमारी ट्रेन भी आ गई है। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, मन में एक अलग ही उत्साह भर गया। अब हम अपनी सीट पर बैठने जा रहे हैं और इस सफर की असली शुरुआत होने वाली है। माता रानी के दरबार की ओर पहला कदम हमने बढ़ा दिया है। अब हम ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी है और सफर की शुरुआत हो चुकी है। खिड़की से बाहर का नजारा भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। हरियाली, खुला आसमान और ठंडी हवा, सब कुछ एकदम शांति भरा। अब बस माता रानी के दर्शन की खुशी दिल में है। दोस्तों, ट्रेन की मस्ती करते करते ना जाने कब हम अपनी सीट पर लेटे और नींद आ गई। यात्रा इतनी आरामदायक थी कि कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अब थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से ताजगी के साथ आगे का सफर करेंगे, क्योंकि मां के दर्शन से पहले थोड़ी एनर्जी तो बनती है ना। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं डेरोल रेलवे स्टेशन। घड़ी में समय हो गया है रात के 2:30। स्टेशन पर हल्की सी ठंडी हवा और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। थोड़ी थकावट भी है, लेकिन दिल में माता रानी के दर्शन की उमंग अब भी बिल्कुल ताजा है। अब आगे की यात्रा हम टैक्सी से तय करेंगे। चलिए, माँ के दरबार की हो चुका है। रात के द्वयास्था हैं और हम फिर से स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी थकान तो है, लेकिन मन अभी भी यात्रा की यादों में डूबा हुआ है। इतनी रात को जब सब सो रहे होते हैं, हम दोनों स्टेशन पर घूम रहे हैं। जैसे ही पावागढ़ की पहाड़ियों का पहला दर्शन हुआ, मन में एक अलग ही शांति और श्रद्धा महसूस हुई। रास्ता घुमावदार था, लेकिन बहुत ही सुंदर, जैसे खुद मां हमें अपने दरबार की ओर बुला रही हो। शुरू करने से पहले हमने सोचा, चलो एक गर्मा गर्म चाय हो जाए। तो अभी हम एक छोटे से टपरी पर रुके हैं और मिठकियों का मजा ले रहे हैं। रात का समय, ठंडी हवा और हाथ में चाय, बस क्या चाहिए भक्तों को। अब थोड़ा फ्रेश होकर हम मां के दर्शन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, चाय की चुस्कियों के बाद अब हमने तय किया है कि हम टैक्सी से ऊपर चढ़ेंगे। पावागढ़ की पहाड़ी रास्तों पर यह टैक्सी सफर भी किसी रोमांच से कम नहीं होता। घुमावदार मोड़, ऊंचाई की ठंडी हवा और सड़क के किनारे दिखते छोटे छोटे मंदिर, सब कुछ एक अलग ही ऊर्जा देता है। हर मोड़ के साथ ऐसा लग रहा है जैसे मां के और करीब आ रहे हैं। अब कुछ ही देर में हम ऊपर पहुंच चुके हैं और थोड़ा नाश्ता भी कर लिया है। सफर लंबा था, एनर्जी तो जरूरी थी। अब हम उड़न झूले यानी रोपवे में बैठने जा रहे हैं, जो हमें सीधे मां के दरबार की ओर ले जाएगा। जो हमें सीधे मां के दरबार की ओर ले जाएगा। हम दोनों को अलग अलग झूलों में बैठाया गया है। थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन रोमांच भी जबरदस्त है। और अब हमारा झूला चल पड़ा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो बादलों के बीच में आ गए हों। चारों तरफ धुंध ही धुंध है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, मानो मां का कोई रहस्यमयी पर्दा हमारे सामने है। ये अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बस महसूस हो रहा है कि हम एक दिव्य यात्रा पर हैं। अब हम उड़न झूले यानी रोपवे में बैठने जा रहे हैं, जो हमें सीधे मां के दरबार की ओर ले जाएगा। हम दोनों को अलग अलग झूलों में बैठाया गया है। थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन रोमांच भी जबरदस्त है। और अब हमारा झूला चल पड़ा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो बादलों के बीच में आ गए हों। चारों तरफ धुंध ही धुंध है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, मानो मां का कोई रहस्यमयी पर्दा हमारे सामने है। ये अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बस महसूस हो रहा है कि हम एक दिव्य यात्रा पर हैं। जैसे ही पावागढ़ की पहाड़ियों का पहला दर्शन हुआ, मन में एक अलग ही शांति और श्रद्धा महसूस हुई। रास्ता घुमावदार था, लेकिन बहुत अब हम रोपवे से उतरकर ऊपर पावागढ़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं।
यहाँ का नजारा एकदम अद्भुत है। चारों तरफ घनी धुंध, ठंडी हवा और भक्तों का अपार्जन सैलाब। हर ओर भक्ति का माहौल है। और सबसे खास बात, यहाँ भंडारा लगा हुआ है, जहाँ खुले आसमान के नीचे स्नान कर रहे हैं। और उसी आस्था के साथ हमने भी पवित्र जल में स्नान किया। वाकई यह पल दिल को छू जाने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ खुद हमें अपने आंगन में बुलाकर शुद्ध कर रही हैं। ये नजारा जीवन भी थोड़ी और चढ़ाई बाकी है। और यही असली परीक्षा है हमारी श्रद्धा की। धुंध, ठंडी हवा और थकावट के बावजूद हर भक्त माँ की झलक पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम भी चल पड़े हैं, कदम कदम पर जय मां कालिका के नारों के साथ। ये चराई न सिर्फ पहाड़ी है, बल्कि एक आध्यात्मिक चराई भी है, जहां हर कदम हमें मां के और करीब ले जा रहा है। अब कुछ ही देर में हम मां के दरबार में होंगे। दर्शन की खुशी अब बस कुछ कदम दूर है। गए मां कालिका के पावन मंदिर में। जैसे ही मंदिर के शिखर पर नजर पड़ी, दिल भर आया, थकान गायब, और सिर्फ भक्ति रह गई। चारों तरफ घंटियों की मधुर ध्वनि, मंत्रों की गूंज और भक्तों का सच्चा भाव। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे स्वर्ग यहीं उतर आया हो। हमने मां कालिका के चरणों में सिर झुकाया, दिल से प्रार्थना की और मन की हर बात उनके सामने रख दी। इस पूरी यात्रा का हर कदम, हर मोड़ हमें मां के दरबार तक लाने के लिए था। और अब जब दर्शन हो चुके हैं, तो दिल को एक अद्भुत शांति मिल रही है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक अनुभव था जो जीवन भर याद रहेगा। जय मां कालिका। के दर्शन करने के बाद अब समय था वापस नीचे उतरने का। इस बार हमने रोपवे नहीं लिया, बल्कि चुना वो रास्ता जो सैकड़ों सालों से भक्तों की आस्था का प्रतीक है। 1800 सीढ़ियां। जैसे जैसे हम सीढ़ियां उतर रहे थे, हर कदम पर मां का नाम लिया और साथ में चल रहे सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ एक अनोखा संबंध सा बन गया। कुछ थके हुए थे, कुछ गा रहे थे, कुछ जयकारे लगा रहे थे, लेकिन सबके चेहरे पर एक बात थी, संतोष और श्रद्धा। हरे भरे जंगलों के बीच से उतरते हुए ठंडी हवा और पंछियों की आवाज के साथ ये उतराई भी एक नई आध्यात्मिक अनुभूति दे रही थी। पैर भले थक गए थे, लेकिन दिल पूरी तरह से भरा हुआ था, मां के दर्शन और इस यात्रा की ऊर्जा से। अब यदि आप ऐसे, जैसे हम 1800 सीढ़ियां उतर रहे थे, रास्ते भर प्राकृतिक सुंदरता और भक्ति की गहराई साथ चल रही थी। नीचे उतरते हुए हमने देखा कि नीचे से ऊपर की ओर एक घना कोहरा फैला हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो मां खुद अपने दरबार का पर्दा बिछा रही हो। और सबसे मनमोहक दृश्य था पशुओं पर लदा सामान, जिन्हें कुछ लोग श्रद्धा से मां के लिए चढ़ावा या भंडारे की सामग्री ले जाते हुए ला रहे थे। वो धुंध, वो सीढ़ियां, वो जयकारों की गूंज और भक्तों का उत्साह, सबने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया जो शब्दों से नहीं, सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। ये उतराई हमारे जीवन की सबसे आध्यात्मिक, सच्ची और भावुक यात्राओं में से एक बन गई। और अब हम नीचे वापस आ चुके हैं। जैसे ही हम रुके और पीछे मुड़कर देखा, वही पावागढ़ की ऊंची पहाड़ी हमारे सामने खड़ी थी, जैसे कोई मां अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हुई देख रही हो। उस पहाड़ को देखकर दिल में एक गहरा एहसास हुआ। अभी अभी हमने उस ऊंचाई को छूकर वापस नीचे जीवन में